अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलमान नसीम है और ये लर्न एंड अर्न विद द एनिमेशन की 5th वीडियो है। आज की वीडियो में हम प्रोसीजरल टेक्सचर को देखेंगे, उसके क्या फ़ायदे हैं, वो किस तरह से बनाया जाता है, और इसके अलावा हम एक इंटरेस्टिंग काम करेंगे। वो ये है कि सिर्फ लाइटिंग को चेंज करके हमारे ऑब्जेक्ट कितने ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं। आज के ट्यूटोरियल के अंदर वो चीज़ करेंगे और एट द एंड हर ट्यूटोरियल की तरह यहाँ पे भी आपको एक इनकम नई स्ट्रीम बताई जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, हमारे सामने ये डिफ़ॉल्ट ब्लेंडर की विंडो है। आप इससे बहुत ज़्यादा अब तो फेमिलियर हो गए होंगे। हम ए दबाते हैं। ए यहाँ पे जब आप रख के ए दबाएंगे तो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे और एक्स दबा के हम डिलीट कर देते हैं। तो अब ये खाली हो गई। हम सबसे पहले शिफ्ट ए दबाते हैं, एक प्लेन को ऐड करते हैं और उसे स्केल कर लेते हैं। इस तरह से स्केल कर लेते हैं। ये प्लेन हमने इसलिए ऐड किया कि जब हम इसके ऊपर लाइट फेंकेंगे तो वो उससे रिफ्लेक्शन वगैरह और इस तरह की चीज़ें ज़रा हमें अच्छे तरीके से हमारा जो ऑब्जेक्ट है जो हम बना रहे हैं, जिसके ऊपर हम प्रोसीजरल टेक्सचर लगाएंगे, वो हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से नज़र आए। हम सेकेंडली ये काम करते हैं, शिफ्ट ए दबाते हैं। हम साथ में ऐड करते हैं मंकी, जिसे सोजैन हेड भी कहा जाता है ब्लेंडर के अंदर। ये एक मैश है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मंकी हेड है, तो इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ से जाके मॉडिफायर वाले सेक्शन राइट साइड पे जो डाटा प्रॉपर्टी सेक्शन है, मॉडिफायर सेक्शन है, यहाँ पे जाके हम ऐड करेंगे सब डिवीजन सरफेस। यहाँ से सब डिवीजन सरफेस ऐड करके इसे 3 कर देते हैं ताकि वो हमारे पास सही हो जाए। इसे सिलेक्ट करते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद इससे यहाँ पे मूव टूल के ऊपर चले जाएंगे, 3 क्लिक करके राइट व्यू के ऊपर जाएंगे और इसे इस तरह से मूव कर देंगे और इसे हम यूँ रख लेते हैं और क्लिक करके इसे इस तरह से रख लेते हैं। अब हमारे सामने ये हेड आ चुका हुआ है, इस तरह से आ चुका हुआ है। लास्टली हमने इसके अंदर लाइट ऐड करनी है। अब की दफ़ा हम जो एक बेसिक लाइट्स होती हैं वो नहीं ऐड करेंगे, हम अपनी लाइट ऐड करते हैं, अपनी लाइट मटेरियल के ज़रिए बनाते हैं। हम शिफ्ट ए दबाते हैं, मैश के अंदर जाएंगे, प्लेन को ऐड करेंगे। यहाँ से जाके इस प्लेन को यूँ ऊपर लेके जाएंगे, 7 दबाएंगे, एस दबा के वाई दबा के इसे स्केल कर लेंगे। और अगर ये इसके ऊपर एरिया कम है तो इसे थोड़ा सा यूँ ज़्यादा कर देंगे। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये एक तरह का सीन तैयार हो चुका हुआ है। अब हमने सबसे पहले तो इसके ऊपर लाइट लगानी है, लेकिन लाइट लगाने से पहले हम एक काम करते हैं। यहाँ पे रेंडर प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाके इसको ईवी की जगह साइकिल पे कर देते हैं और 7 दबा के इधर से रेंडर मोड पे चले जाते हैं। तो अभी इस वक्त हमें ये चीज़ नज़र आ रही है। ये काम मैंने इसलिए किया है ताकि जब हम इसके ऊपर लाइट फेंकेंगे तो आपको ये चीज़ें पता चलें कि ये किस तरह से सिर्फ लाइटिंग इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों होती है, सिर्फ लाइटिंग को चेंज करने से चीज़ें इतनी ज़्यादा अच्छी कैसे हो जाती हैं, ये चीज़ आपको नज़र आए। तो हम इसके ऊपर मटेरियल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाएंगे, यहाँ जाके न्यू मटेरियल ऐड करेंगे और इस मटेरियल को यहाँ से जाके हम इमिशन कर देंगे, यानी लाइट को इमिट करे वो। तो जैसे ही हम लाइट को इमिट करेंगे तो ये अब इस तरह का रिज़ल्ट दे रहा है। अभी इस वक्त हमें ये इस तरह का रिज़ल्ट दे रहा है। आपको याद होगा लास्ट वीडियो के अंदर हमने नोट्स के ज़रिए काम किया था थोड़ा सा। अब हम उसी के ज़रिए प्रोसीजरल टेक्सचर बनाएंगे। और एक नॉर्मल टेक्सचर में और प्रोसीजरल टेक्सचर में क्या फ़र्क होता है, वो यही है कि एक नॉर्मल टेक्सचर जो है उसमें पिक्सल लगाए गए होते हैं। जो प्रोसीजरल टेक्सचर होता है उसमें मैथमेटिकल फार्मूलाज के ज़रिए सारे काम किए गए होते हैं। तो प्रोसीजरल टेक्सचर के हमारे पास फ़ायदा ये होता है कि हम उसे अनलिमिटेड टाइम जूम कर सकते हैं। हम उसे जितना मर्ज़ी जूम करें वो कभी भी फटता नहीं है। और दूसरा वो सीमलेस होता है। सीमलेस का मतलब है कि अगर आप नॉर्मली एक इमेज लगाते हो तो आप अगर उसे फर्दर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको नज़र आएगा कि ये लाइन इस तरह से आ रही है। खैर, वो देयर इज़ अ मॉडिफायर जिसके ज़रिए हम वो चीज़ें ख़त्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन वो आज का टॉपिक नहीं है। फ़िलहाल आप इतना ही ज़हन में रखें कि अगर हम इसको रियल लाइफ के अंदर इन चीज़ों को देखते हैं तो हमारे सामने एक आप पिक्चर ले लें जो कि पिक्सल के ज़रिए बनी हुई है। इसी तरह आप लोगो ले लें या फिर आप फ़ॉन्ट ले लें जिसके अंदर मैथमेटिकल फार्मूलाज के ज़रिए चीज़ें बनाई गई हैं। तो उसे हम जितना मर्ज़ी बड़ा कर लें, जितना मर्ज़ी छोटा कर लें, उसमें पिक्सल फटते नहीं हैं क्योंकि वो पिक्सल ग्राफिक होती ही नहीं है, वो वेक्टर ग्राफिक होती है। तो ये आप तकरीबन इस तरह की चीज़ें आपके सामने हैं। ओके, अब हमारे सामने हमने इसको इस जगह पे छोड़ा था, ये लाइट उसके सामने आ रही थी। हमने विंडो को स्प्लिट करना है। वो किस तरह से करेंगे,
उसके लिए हम अपने माउस को इस जगह पे लेके जाएंगे, बिल्कुल कॉर्नर में अगर हम लेके जाएं तो हमारे पास ये प्लस का साइन बना आता है। याद रखें इस वाले कॉर्नर पे नहीं, बिल्कुल जो हमारे व्यू पोर्ट का कॉर्नर है हमने उसके ऊपर लेके जाना है। जब हम उसको यूँ करके ड्रैग करेंगे तो ये हमारे सामने इस तरह से इसे डिवाइड कर देगा। अब हमारे पास 2 विंडो हो गए। इन केस अगर आपके पास 3 हो गए हैं गलती से, तो जस्ट आपने यहाँ पे क्लिक करना है और ज्वाइन द एरिया के ऊपर क्लिक करके इस तरह से उसको अंदर वापस भेज देना है। हम इस विंडो को चेंज कर देते हैं और यहाँ पे हम ले आते हैं शेडर एडिटर। और ये चीज़ आपने पहले भी देखी होगी, हमने शेडिंग में जाके किया था इसके ऊपर काम। एन दबा के इस चीज़ को, इस मेन्यू को, नेविगेशन मेन्यू को हाइड कर देते हैं। अब हमारे सामने ये आ रहा है, मटेरियल आउटपुट है और हमारे सामने इमेशन है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक नोड लगाते हैं तो आप वहाँ पे डिफरेंस देखेंगे कि कितना ज़्यादा डिफरेंस पड़ रहा है। हम शिफ्ट ए दबाते हैं, यहाँ पे हम कन्वर्टर के अंदर जाते हैं और कन्वर्टर के अंदर जाके ब्लैक बॉडी लगा देते हैं। ब्लैक बॉडी लगाने के बाद इससे जैसे इससे कनेक्ट कर देते हैं। ब्लैक बॉडी जो नोड है ये करती ये है कि ये केल्विन के अंदर टेम्परेचर को मेजर करती है। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा लाइट उस हिसाब से चेंज होती है, तो ये उस चीज़ के लिए बनाई गई है। तो हम यहाँ पे जो वैल्यू मुझे प्रैक्टिस के टाइम पे सही लगी वो ये थी, तो हम इसी को ऐड कर देते हैं। तो अब आप देखें सिर्फ मैंने लाइट को चेंज किया था, आप सिर्फ इसके ऊपर इम्पैक्ट देखें कि कितना ज़बरदस्त पड़ रहा है। अभी हालांकि सोजैन के ऊपर कोई मटेरियल नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी ये कितना ज़बरदस्त इम्पैक्ट देना शुरू हुआ। अभी हमने सिर्फ एक ही नोड लगाई है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे मैं उन लोगों से जब इख्तलाफ करता हूँ, जब वो कहते हैं कि हम HDR लगा के हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, मैं उनको कहता हूँ बच्चों स्टोरी यहाँ से शुरू हुई है, ये अभी स्टार्टिंग है। लाइटिंग की बहुत बड़ी दुनिया है, ये एंडलेस दुनिया है। ये सिर्फ अगर आप HDR लगा के लाइटिंग आप कहते हो कि ख़त्म हो गई है, तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ इसके बारे में। आपको ख़ुद अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा, और आर्टिस्ट की सोच तो वैसे ही यार बहुत बड़ी होती है। तो ऐसा मत सोचा करो। अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ HDR लगा के लाइटिंग के एडवांस लेवल पे हम पहुंच गए हैं, तो क्या बोलूं यार, मैं किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता। छोड़ो, काम की तरफ वापस आता है। अच्छा, ये हमारे सामने अब सुजैन हेड है। इसको अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो सब चीज़ें गायब हो गई। वो इस वजह से गायब हुई कि अभी इस वक्त इसके ऊपर कुछ भी मटेरियल नहीं लगा हुआ। हम न्यू मटेरियल के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये प्रिंसिपल BSDF आ गया और ये इस तरह से चीज़ें आ गई यहाँ पे। अगर सिर्फ समझने के लिए हम प्रोसीजरल टेक्सचर को, किसी भी प्रोसीजरल टेक्सचर को लगाते हैं तो हम शिफ्ट ए दबाएं। यहाँ पे हमारे पास टेक्सचर्स के अंदर जितने भी टेक्सचर्स नज़र आ रहे हैं आपको, इसमें से आप इन्वायरमेंटल टेक्सचर को छोड़ दें, इसके अलावा IS टेक्सचर को छोड़ दें और इमेज टेक्सचर को छोड़ दें। इसके अलावा यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी टेक्सचर हैं सब के सब प्रोसीजरल हैं। हम उसको किसी को भी लगा के कोई भी चीज़ बना सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे वॉर्नाई टेक्सचर, ये बल्कि बहुत फेमस वन स्काई टेक्सचर लगाते हैं। ये स्काई टेक्सचर लगाया लेकिन वहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं आई, क्योंकि अभी तक हमने कलर को बेस कलर के साथ कनेक्ट नहीं किया। जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे तो आप ये देखें उसने स्काई के लुक देना शुरू कर दी। चेक करें। और हम इसके अंदर कितनी एयर रखनी है, आपने कितनी डस्ट रखनी है और बाकी ओजोन कितना रखना है, ये सारी चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखें तो कितना आसान हो गया हमारे लिए काम करना, है ना। तो नोड से, इसलिए कहते हैं नोड से दोस्ती करो। नोड से दोस्ती करने का बहुत फ़ायदा है। हम सिर्फ एक और टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे टेक्सचर पे जाके हम यहाँ पे वॉर्नाई टेक्सचर लगा देते हैं, जो कि आगे हमने दोबारा यूज़ करना है। कलर को हम कलर से कनेक्ट करेंगे तो ये देखें इस तरह से आ रहा है। यहाँ पे हम स्केल अप या फिर स्केल डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं 1 लिखूँगा तो ये स्केल डाउन हो जाएगा, और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 50 लिखता हूँ तो ये स्केल अप हो जाएगा। तो आप देखें कितनी आसानी से ये सारे काम होने शुरू हो गए। जो टेक्सचर हमने बनाना है, जो कि आपने थंबनेल के अंदर देखा होगा, वो हमने बनाना है इन दोनों को डिलीट करके। तो हम पहले प्रिंसिपल BSDF को भी डिलीट कर देते हैं और इसे भी डिलीट कर देते हैं। तो ब्लैक हो जाएगा, जिसका मतलब है कि इसके ऊपर कोई भी टेक्सचर नहीं है। यहाँ पे शिफ्ट ए दबाते हैं और हम शेडर के ऊपर जाके यहाँ पे ग्लास ऐड कर देते हैं, ग्लॉसी ऐड कर देते हैं। ग्लॉसी के ऊपर जाके उसे सरफेस से कनेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास ये इस तरह से नज़र आना शुरू हो गया।
ग्लॉसी ऐड करने के बाद हम शिफ्ट ए दबाएंगे और नेक्स्ट नोड जो हम ऐड करेंगे वो टेक्सचर वाली होगी, जिसके ज़रिए हमने भी थोड़ा सा पहले देखा था। तो हम जो ऐड कर रहे हैं वो है वॉर्नाई टेक्सचर, और कलर को कलर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो ये इस तरह से चीज़ें आ रही है, लेकिन ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए, जाहिर सी बात है ये चीज़ हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसे डिस्प्लेसमेंट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो ये इस तरह से नज़र आएगा, बैंड से नज़र आएंगे। इसे यूँ थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं और इसके अलावा यहाँ पे एक और नोड ऐड करते हैं जिसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट की नोड ऐड करते हैं और यहाँ से इसे हाइट से कनेक्ट कर देते हैं। तो अब ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। अब ये इस तरह से है, और रैंडमाइज़ को अगर मैं नीचे करूँगा तो ये इस तरह से आ जाएगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट आ जाएगा। और अगर फर्दर रैंडमाइज़ करना है तो ये चीज़ इस तरह से आ जाएगी, और इसे स्केल अप अगर मैंने करना है तो ये इस तरह से हो जाएगा। फिर ठीक हो गया। अब देखें मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें चेंज कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे देखें इसे मैं जितना भी जूम कर लूँ तो ये फटेगा नहीं। ये जो आपको नॉइज़ नज़र आ रही है, ये जब हमारे पास ट्रेसिंग कंप्लीट हो जाती है तो ये नॉइज़ ख़त्म हो जाती है। तो इस वक्त अगर आप देखते हैं तो ये इस तरह से ये चीज़ नज़र आ रही है, बिल्कुल ये बेंड्स, ये जो हमारे पास लाइंस हैं ये नज़र आ रही हैं। लास्टली इसे फर्दर थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग करने के लिए यहाँ पे शिफ्ट ए दबाएंगे और मस्कग्रेव टेक्सचर लगा लेंगे, और मस्कग्रेव टेक्सचर लगा लेंगे और इसे हाइट से वेक्टर को कनेक्ट कर देंगे। ये जो वेक्टर है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, वेक्टर ग्राफिक और पिक्सल ग्राफिक, ये आपका बहुत अच्छा दोस्त बन सकता है। इसके साथ दोस्ती करें, बहुत मज़ा आएगा। अब देखें जैसे ही मैंने वेक्टर को कनेक्ट किया तो अब ये इस तरह से चीज़ें दे रहा है। मैं इसे अगर स्केल डाउन कर देता हूँ, 1 दबा के स्केल डाउन कर देता हूँ तो अभी इस तरह से आ जाएगा। ज़बरदस्त ना। तो ये एंडलेस है, इसमें आप जितनी मर्ज़ी चीज़ें आगे फर्दर जो मर्ज़ी नोड्स लगाते रहें। आप देखें अगर आप ब्लेंडर के ग्रुप में देखते हैं तो लोगों ने भरा होता है, इसको नोड्स को भरा होता है। आप इसमें जितनी मर्ज़ी नोड्स लगाते रहें, आपके पास पॉसिबिलिटीज़ ख़त्म नहीं होंगी, आप आगे आगे चलती रहेंगी। एज़ यूजुअल जाने से पहले मैं आपको एक नई इनकम स्ट्रीम बता रहा हूँ, वो है NFT। रिसेंटली ये चीज़ें सामने आना शुरू हुई। जिस तरह से हम आपने सुना होगा कि फ़लानी पेंटिंग जो है इतने लाख की बिकी या फिर इतने करोड़ की बिकी, उसकी ऑक्शन हुआ और इतने करोड़ की बिकी। इसी तरह NFT डिजिटल आर्ट के लिए है, जिसे कहा जाता है नॉन फंगेबल टोकन। और ये चीज़ें बहुत रिसेंटली सामने आई हैं, जहाँ पे लोग अपने डिजिटल आर्ट को सेल करते हैं और लोग आके इसके ऊपर बिड करते हैं। और वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मिलियंस कमा लिए। अगर आप उनके उस आर्ट को देखें तो वो ऐसा मिलता जुलता आर्ट है जो कि अभी आज हमने बनाना सीखा है। सो मैं आप सबको बोलूँगा कि आप अपनी लक इसके अंदर जाके आजमाएं। ये एक नई चीज़ है, मैंने पर्सनली अभी तक इस चीज़ से कुछ भी अर्न नहीं किया, लेकिन मैं आप सबको ये चीज़ कहूँगा कि आप इसके अंदर जाके अपनी लक को आजमाएं। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर देगा। बाकी नीचे अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो आप ख़ुद आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ है और किस तरह से ये चीज़ें चल रही हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।